Hare Krishna dear devotees. So this is the part 7 of भागवतम कथा वीडियो. So इस वीडियो में हम जानेंगे भागवतम की आगे की कथा. तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से प्रस्थान और द्वारका में आगमन. ओके, अब इस वीडियो में हम ये वाली कथा हमने पार्ट 6 में कवर कर ली थी. अब इस वीडियो में पार्ट 7 में हम देखेंगे महाराज परीक्षित का जन्म. ओके, तो ये छोटी सी कथा है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो ये वीडियो आप आराम से देखिएगा. ओके, तो शुरू करते हैं आज की कथा. महाराज परीक्षित का जन्म. अपनी माता के गर्भ में परीक्षित महाराज अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से पीड़ित हो रहे थे. तभी अचानक उन्होंने भगवान को देखकर, जो उनकी रक्षा हेतु वहां प्रकट हुए थे, भगवान का आकर अंगूठे के समान भगवान का जो आकार था वो अंगूठे के समान था और उनकी 4 भुजाएं थी. वे श्याम वर्ण के थे और उन्होंने देदीप्यमान पित वस्त्र धारण किए हुए थे. सुनहरे मुकुट और कुंडलों से युक्त भगवान अपनी गदा को निरंतर घुमाते हुए अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के तेज को उसी प्रकार नष्ट कर रहे थे जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही प्रातःकालीन कोहरे को नष्ट करता है. वास्तव में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ को भस्मीभूत कर दिया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने चमत्कार से बालक को तुरंत एक नवीन शरीर प्रदान कर दिया. आश्चर्यचकित होकर वह बालक यह सब देख ही रहा था कि भगवान अचानक वहां से अंतर ध्यान हो गए. तत्पश्चात उस समय जब आकाश में समस्त नक्षत्र अत्यंत शुभ अवस्था में स्थित थे, पांडु के परपौत्र परीक्षित ने जन्म लिया. पांडु के जो परपौत्र थे, जिनका नाम परीक्षित था, उन्होंने जन्म लिया. महाराज युधिष्ठिर ने अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बालक का जातकर्म संस्कार किया, और जिस दौरान कृपाचार्य एवं ऋषि धौम्य के निर्देश में विद्वान ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे. अनुष्ठान की समाप्ति पर महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में सोना, भूमि, गांव, धान्य तथा पशु संपदा दान में दे दी. उनसे प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने राजा को बताया कि हे राजन, यह बालक भगवान हरि का परम भक्त तथा कुरुवंश का अंतिम राजा है, इसलिए भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की है. फलस्वरूप यह विष्णु रात और परीक्षित के नाम से जाना जाएगा. मतलब जिस दिन भी जो परीक्षित महाराज है, उनका जातकर्म संस्कार और नामकरण संस्कार हुआ था, उस रात को हम उस नाम को हम विष्णु रात या परीक्षित रात के नाम से जानेंगे. ओके, आगे कहा गया है कि महाराज युधिष्ठिर ने जिज्ञासा करते हुए कहा, क्या यह बालक हमारे वंश में अब तक एक हुए महान राज्यों के ही समान होगा. मतलब हम ये पूछ रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर ने महाराज युधिष्ठिर ने ये प्रश्न किया कि अब तक जितने भी राजा हुए हमारे वंश में, क्या ये पुत्र भी उन्हीं सब राजाओं के समान होगा. आगे अश्वत्थामा आश्वासन देते हुए ब्राह्मणों ने कहा, यह बालक महाराज इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा, भगवान राम के समान अपने वचनों को पूरा करेगा, और उशीनर नरेश महाराज शिबी के समान उदार हृदय में से दान करने वाला तथा शरणागत वत्सल होगा. यह अर्जुन के समान महान धनुर्धर बनेगा और सिंह के समान बलशाली होगा. यह पृथ्वी के समान संयमी तथा हिमालय के समान सबको आश्वासन देने वाला होगा. महाराज युधिष्ठिर रसमचित्तता में ये आपके समान होगा और
और दानशीलता में भगवान शिव के समान होगा। यह बालक भगवान नारायण के समान सबको शरण प्रदान करेगा। उदारता में यह महाराज रंतिदेव के समान बनेगा। उदारता में, हाँ ओके। और आगे लिखा है कि सहनशीलता में महाराज बलि के समान, और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों में से यह प्रहलाद महाराज के समान बनेगा। तक्षक के हाथों अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर यह बालक गंगा तट पर शुकदेव गोस्वामी से आत्म तत्व की जिज्ञासा करेगा और तत्पश्चात परम अभ्य पद को प्राप्त होगा। यह कहकर ब्राह्मण लौट गए और वह बालक अपने दादाओं के संरक्षण में उसी प्रकार बढ़ने लगा जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन अधिक पूर्ण एवं देदीप्यमान हो जाता है, परंतु वह कभी भी उस व्यक्ति को नहीं भूल पाया जिसे उसने अपनी माता के गर्भ में देखा था। वह मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे को देखता हुआ उनकी परीक्षा लेता कि कहीं यह वही तो नहीं, और इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित। वो सबकी परीक्षा लिया करते थे परीक्षित महाराज, इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। और इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। और बचपन से ही परीक्षित महाराज महाभागवत थे, मतलब बहुत बड़े भक्त थे परीक्षित महाराज बचपन से ही। और वह खेल खेल में ही अपने पारिवारिक इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों की पूजा किया करते थे। मतलब जैसे हम लोग भी बचपन में हम लोग खेला करते थे घर घर वगैरह या फिर ऐसे कुछ, तो वो खेल खेल में ही भगवान श्री कृष्ण की बहुत पूजा आराधना करते थे, बहुत भक्ति करते थे खेल खेल में ही। और कुछ समय पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने एक अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया, जिससे वे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में करोड़ों लोगों की हत्या से लगने वाले पाप से स्वयं को मुक्त कर सके। चूंकि युद्ध में शाही खजाना समाप्त हो चुका था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें हिमालय पर्वत के निकट पड़े सोने के ढेर को लाने का परामर्श दिया, जो महाराज मुरुत के महान यज्ञ के पश्चात अब तक वहीं पर पड़ा हुआ था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने निर्देशन में और एकमात्र उनकी संतुष्टि के लिए महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन यज्ञों के समापन के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कुछ महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे और तत्पश्चात द्वारका के लिए प्रस्थान किए, जिसका पिछले अध्यायों में वर्णन किया जा चुका है। अब पिछले अध्याय में धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग के बारे में हम जानेंगे। अब गृह त्याग क्या होता है वो जब हम कथा पढ़ेंगे, कथा जानेंगे, तो कथा के दौरान हमें गृह त्याग का पता चल जाएगा। तो ये जो अगली कहानी है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ऐसे ही और भागवतम कथा सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में राधे राधे लिखे बिना मत जाना। राधे राधे।